अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की तो ख़बर, एक बड़ी ख़बर पहले आप लोगों को सुना देता हूँ मैं। जिससे कुवैत में जो एक महाफ़ज़ल अहमदी का एक एरिया है, वो महाफ़ज़े के अंदर महबूला भी आता, फंताज़ भी आता, फ़ाहिल भी आता, अबू हलीफ़ा भी आता। लेकिन महाफ़ज़ल अहमदी के उस इलाक़े में जहाँ फ़ाहिल के अंदर जो बिल्डिंग बनाकर गैर क़ानूनी तौर पे, जबकि हुकूमत की तरफ से परमिशन लेना पड़ता, लिया नहीं, बेताशा तरीक़े से रूमें बनाकर किराए पे दे दिया उसने, जहाँ पर 41 लोग जान बहक हो गए, जो कि एक अफसोस की बात है। ये गैस के सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से तकरीबन 7 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। हर रूम में 4-4, 5-5 आदमी रह रहे थे, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के 12 आदमी हैं और बाकी के दूसरी जगहों के हैं। और वहाँ पे जो बिल्डिंग का जो मालिक था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया है। और दूसरी चीज़, हुकूमत की तरफ से वहाँ के वज़ीर दाखिलिया ख़ुद मौके वारदात पर आकर 15-15 हज़ार दीनार जो गुज़र चुके हैं उनको देने का ऐलान किया, और जो ज़ख्मी हैं, जो बाहयात है और हॉस्पिटलों में है, उनको 7,000 दीनार देने का ऐलान किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये कम से कम लोगों का कुछ भला तो हो सकता है। लेकिन पैसा से जान तो वापस नहीं आती। एक बहुत बड़ा फ़क़दान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इन सारे जानों का जो जाने जा चुकी है, इसका हमको बेहद अफसोस है, अफसोसनाक ख़बर है ये। बहरहाल अब रही बात हमारे देश की, जिस तरीक़े से हमारे प्रधानमंत्री 9 तारीख़ को शपथ लिए थे, शपथ लेते वक़्त चंद्रबाबू नायडू तो गोद में था उनके, और नीतीश कुमार था। इन दोनों के भर्रे पे एनडीए सरकार बना दी, एनडीए हुकूमत बना दी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को वादे तो बहुत किए गए, लेकिन उसको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई। हालांकि नीतीश कुमार के सिर्फ 6 एमपी है, और चंद्रबाबू नायडू के जो कि आंध्रा से जीत कर आया उसके 16 एमपी है। उसके बावजूद उसको कुछ नहीं दिया गया। वो गुस्से से जो मुंह में आया अल्फाज इस्तेमाल किया उसने, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, बोल चुका हूँ मैं। उसके बाद उसने अपनी जगह आंध्र प्रदेश वापस आ गया दिल्ली से। आने के बाद उसने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री को टेलीफोन करके ये भी बोल दिया उसने, हालांकि प्रधानमंत्री इटालिया के दौरे पे चले गए। इनकी तो पुरानी आदत है, आप लोगों को मालूम है, जीतते ही शपथ लेते ही बाहर निकल जाने का रहता है इनको। बाहर निकल गए ना, निकलने के बाद इसने टेलीफोन करके बोल दिया, अगरचे मेरे को स्पीकर और फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी है तो मैं जो है सो एनडीए से दूरी अख्तियार कर लूँगा। अब ये सुनकर प्रधानमंत्री की हालत एकदम परेशान हाल हो गए उन्होंने, और मैं समझता हूँ जहाँ तक हो सके वो दौरा भी रद्द कर कर वहाँ के मीटिंगें नहीं करके वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि हालात वैसे पेचीदा हो चुके हैं। लेकिन ये बात हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को, ये सरकार 2 से 3 महीने नहीं चलेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग हर दिन एक नया रंग बदलते हैं। जिस तरीके से जुमलेबाजी में उन्होंने मशहूर है, ये एक ही कैटेगरी के, एक ही लेंडे के छट्टे बट्टे थे, ये एक ही लेंडे के 4 हिस्से थे। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू तो ये बता चुका है और उसके 16 एमपी है। लेकिन उससे बड़ी खबर आप लोगों को ये दे दूं मैं, जो बीजेपी के जो एमपी जो जीत के आए हैं, तकरीबन 220 में से 22 एमपी इंडिया अलायंस में जाने का ऐलान कर चुके हैं। इंडिया अलायंस में गए अगर से तो इनके है एनडीए के 290 एमपीज, 22 चले गए तो 268 रहते।
268 रहते, यानी सीधा सीधा शपथ ली सो सरकार अपने आप गिर जाएगी। ना वहां पे चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ेगी, ना नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक ऐसा खेल हो चुका है, ये गेम हम समझे थे 2-3 महीने के बाद ये रिजल्ट लाएगा, लेकिन ये 2-3 महीने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत जल्दी रिजल्ट लाने जा रहा है। वो भी ऐसा रिजल्ट लाने जा रहा है जो हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा, क्योंकि इतने कम दिनों में, इतने कम टाइम पे जो सरकार गिरी है, एक गिरेगी, एक बड़े अफसोसनाक और बड़ा एक जोक सा महसूस होगा। और इन्होंने जो ख्वाब देख रहे थे कि 2 से 3 महीने में मैं इलेक्शन करा दूंगा दोबारा, ऐसा ये जागीर नहीं है, ये देश किसी के बाप के। जो दिल में आया बोल दिए, हगना आया तो मुंह से भी हक दिए, वैसा नहीं चलता। टट्टी जहाँ से निकल रहा है वहां से निकलती, हर हिस्से से, हर सुराख से निकालेंगे बोले तो नहीं होता। और दूसरी बात, अभी इंडिया अलायंस जिस तरीके से 200 कितने जीत के आए आप लोगों को अच्छी तरह पता है, 234 थे, उसके बाद 22 ये आ गए, तो 200 कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 56 हो जाएंगे, 256, यानी बिल्कुल जो चाहिए 272 उसके करीब पहुंच रहे हैं। इसके 16 डाल दिए अगरचे नायडू के, ठीक है, तो आजा होम मिनिस्ट्री तेरे को देते, बोलते जो लंगे पाँव आएगा, वो बगैर कपड़ों के भाग के आएगा। अगर जा लंगा सो रहा तो कपड़े भी पहनने के लिए टाइम लगता, उसको बोल के वैसे भाग के आ जाएगा। तो यानी ये एक ऐसी चीज होने जा रही है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो तारीख लिखेगी हिंदुस्तान की। और ये बहुत जल्द इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और रही बात, अब इसमें इंडिया अलायंस की अगर से बनी सरकार, तो प्रधानमंत्री कौन, किसको देखना चाहेंगे आप लोग? राहुल गांधी को या किसी और को? कमेंट में जरूर लिखना इंशाअल्लाह, ताकि पता हमको भी चल सके कि जो मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए। ये एक बात तो बिल्कुल सवाने सच है, ये एक हकीकत है, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते। करे थे हम, उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा हमको। लेकिन अब, और ये एक चीज आप लोगों को साफ कर दूं मैं, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी तो चलेगी अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह वहां पे दानिशमंद और पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादातर, अंगूठा छाप, सड़क छाप बहुत कम है उसके अंदर। और इनको एक मौका दे के देखना, क्योंकि पहले जो गलती करे वो नहीं दोहराएंगे वो लोग। मगर पहले करे गुनाह, लेकिन ऐसा तो नहीं करे भाई, देशवासियों को तो ऐसा परेशान नहीं करे। देशवासियों को इतना हाथ में कटोरे दे के नहीं फिरा दिए, देशवासियों का हलाल नहीं खा गए। तो जो कुछ भी इंशाअल्लाह अपडेट पहले का पहले आएगी और आप लोगों को पहले का पहले बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।